संस्कृति जो काशी के प्रति वहाँ लोगों की भावनाएं हैं उसको जोड़ने का प्रयास करें। कल के जो काशी तमिल संगमम है उसके लिए जो आदीनम कहा जाता है, जो वहाँ के जो मठ के जो अध्यक्ष होते हैं, मठाधीश माना जाता है, इनके वहाँ के तमिलनाडु के लोग बहुत मानते भी हैं। 9 आदीनम लोग आए हुए थे। इसकी विशेषता ये है, ये सारे 9 लोग तमिलनाडु में भी एक साथ हमको देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे 9 आए थे और इस कार्यक्रम में जो जुड़े हुए व्यवस्था, मंदिर को देखें, तो यहाँ की व्यवस्था को देखें और कल के कार्यक्रम में भी ये प्रतिभाग करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के जब कार्यक्रम होगा उसमें ये सभी लोग प्रतिभाग करेंगे। तो उस दृष्टि से जो एक संस्कृति का जो संगमम हो रहा है, तो एक वहाँ के जो धार्मिक प्रतिनिधित्व ये लोग करते हैं, उनके आज आगमन था, उसके प्रति उसके क्रम में आज के जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमने उनको यही कहा गया कि आपको पर्यटक के रूप में नहीं, हमारे मेहमान के रूप में आपको हम लोग स्वागत करते हैं। और इस पूरे कार्यक्रम का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेके एक तैयारी की उन्होंने जानकारी ली, हमें मार्गदर्शन दिया। उसी के क्रम में आपको यहाँ पे हम स्वागत कर रहे हैं। और ये जो संगमम है, ये जो एक सांस्कृतिक जो जुड़ाव है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो परिकल्पना है, तो एक संस्कृति दूसरे संस्कृति को कैसे जान सकें, कैसे एक दूसरे से सीख सकें और क्या हमारा पुराना संबंध क्या है, इसी क्रम में ये पूरा आयोजन किया जा रहा है। यही बात मैं उनको समझाया था। देखिए, मैं जैसे कहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब हम एक भारत की बात करते हैं, भारत में कई संस्कृतियाँ, कई तरह की भाषाएं अलग अलग प्रदेश के रूप में यहाँ बट अलग अलग है। अब एक दूसरे को जानना इसलिए ज़रूरी है, तब एक भारतीय भावना सबके अंदर जो है जागेगा। उसी के क्रम में ये कार्यक्रम की जा रही है। सो इसमें हम लोग ये इसका जो थीम समझना बहुत ज़रूरी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये सांस्कृतिक मिलान, यही इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भाषाओं में मतलब अंतर है, उत्तर भारतीय इधर हिंदी बोलते हैं और इधर दक्षिण भारतीय तमिल वगैरह इसका समन्वय कैसे स्थापित होगा वहाँ और यहाँ में? मतलब जैसे यहाँ का जो कुमारस्वामी मठ है, आज एक आदीनम ने अपने भाषण में कहा था जब औरंगज़ेब के समय वो मठ का स्थापना यहाँ पे की गई है। और दक्षिण के लोग मानते हैं अपने पूरे जीवन काल में एक बार काशी जरूर दर्शन करना है। जैसे मैं किस जनपद से बिलोंग करता हूँ, उसका नाम ही दक्षिण काशी है। और वहाँ का जो विराजमान जो भगवान है वो काशी विश्वनाथ जी है। सो वहाँ की संस्कृति से काशी और काशी विश्वनाथ वो जुड़े हुए हैं। हमें इतना एक प्रयास और ये एक आयोजन है जिसमें हम उस संस्कृति जो काशी के प्रति वहाँ लोगों की भावनाएं हैं उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग एक दूसरे के प्रति एक अच्छे भावना लेके जाएं। मैं मंदिर के सामने पप्पू जी, दुकान माले फूल और प्रसाद पूजा सामग्री की। टोटल यात्री यहाँ आते हैं और भी लोग आते हैं भैया। और पहले से यहाँ यात्री की अपेक्षा ज़्यादा हो गई है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही काशी रहे, ऐसे ही स्वच्छ रहे और ऐसे ही हमेशा भीड़ लगी रहे। बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे भैया। अच्छा, बात करें एक अधिकारी की, अधिकारी यानी डीएम साहब आपके दरवाजे पर आकर आपसे इजाज़त मांग रहे हैं कि क्या मैं यहाँ पे खड़ा हो सकता हूँ, तो क्या आप मानते हैं कि मतलब ऐसा डीएम, क्या ऐसा अधिकारी आपने आज तक देखा होगा? आज तक ऐसा मैंने डीएम साहब, जिलाधिकारी जी को, महोदय जी को आज तक ऐसा मैंने नहीं देखा। और बहुत ही वो सज्जन और सुलझे हुए
व्यक्ति हैं। आज उनको मैंने पहली बार इतने करीब से देखा और उनकी बातें सुनी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये हम चाहते हैं पूरे काशीवासी को इस बात से सहमत हो कि सबको अच्छा लगे। वो जब किसी से मिलेंगे तो वो समझ जाएंगे कि कितने अच्छे हैं।